हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ श्रवण कुमार की कथा। श्रवण कुमार के जैसा माता पिता के भक्त न कोई था और न कोई है न कोई होगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से करते थे। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था और माता का नाम ज्ञानवंती था। क्योंकि शांतनु और ज्ञानवंती को कोई संतान नहीं था, इसके कारण से वे दोनों दाम्पति बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन दोनों दाम्पति ने बहुत चिंतित था, तभी नारद जी ने वहां आया और नारद जी को देखकर ज्ञानवंती और शांतनु ने उनका बहुत स्वागत किया और बड़ा सत्कार किया। सेवा और पूजा से संतुष्ट होकर नारद जी ने कहा कि यशस्वी भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। ज्ञानवंती ने कहा, हे प्रभु, क्या मुझे कोई संतान की प्राप्ति कभी होगा? तब नारद जी ने कहा, देवी, संत के मुख से निकला हुआ वाणी कभी मिथ्या नहीं होता। वे जो भी बोलते हैं वे सत्य होता है, क्योंकि संत के वचन में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है। नारद जी ने कहा, अगर तुम दोनों दाम्पति मिलकर परमपिता ब्रह्मा जी का पूजा और तपस्या करो तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए और ये दोनों दाम्पति ने भगवान परमपिता ब्रह्मा जी का पूजा आराधना और तपस्या करने लगे। बहुत दिनों के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों दाम्पति को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब ज्ञानवंती ने कहा, हे प्रभु, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगा, किंतु तुम दोनों पति पत्नी के नेत्र की ज्योति चले जाएंगे। जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगा तब तुम दोनों के नेत्र की ज्योति चली जाएगी और तुम दोनों अंधा हो जाओगे। दोनों दाम्पति ने कहा, ठीक है प्रभु, किंतु मुझे पुत्र तो होगा न। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तभी दोनों दाम्पति के कुछ दिनों के बाद ज्ञानवंती ने गर्भवती हुई और कुछ दिनों के बाद ज्ञानवंती को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उस पुत्र का नाम श्रवण कुमार रखा, जिनका डंका तीनों लोक में बजता है और वे श्रवण कुमार की कीर्ति सारा संसार में गाई जाती है। श्रवण कुमार जब बचपन से अपने माता पिता का सेवा करता था, जब वे विवाह के योग्य हो गया तो माता पिता ने श्रवण कुमार का विवाह कर दिया। उनकी पत्नी का नाम विद्यावती था। विद्यावती जब भोजन बनाती थी तो एक ही पात्र में 2 तरह का भोजन बनता था। एक में घोरजार बनता था, जिसे छाछ और चावल और नमक डाल के बनाती थी, और वही पात्र में खीर बनाती थी, जिसे दूध और शक्कर चावल डाल के बनाती थी। 2 तरह का भोजन बनाती थी। जब खाना परोसती थी तो अपने पति को खीर देती थी और अपने अंधे सास ससुर को घोरजार देती थी। अपने पति पत्नी खीर खाती थी और सास ससुर को घोरजार देती थी, खट्टे चावल देते थे। एक दिन अपने पिता के थाली श्रवण कुमार ने अपने खुद लेकर खाने लगा और अपना थाली अपने पिता को दे दिया। तब उनका पिता ने जब भोजन कर रहा था तब बोला, बेटा, आज कोई उत्सव है? तब श्रवण कुमार ने कहा, नहीं पिताजी। बोला, आज मीठी चावल बना है, आज खीर बना है। तब श्रवण कुमार ने कहा, नहीं पिताजी, खीर तो रोज बनते हैं। पिता ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो आज ही खा रहा हूँ।
तभी श्रवण कुमार अपना पिता के थाली जो लिया था उसमें से थोड़ा सा निवाला मुंह में डाला और वे खट्टा लगा। तभी श्रवण कुमार ने कहा, मैं छली और कपटी के साथ नहीं रह सकता। जो मेरे माता पिता का सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तभी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर लेकर चारों धाम का यात्रा कराने के लिए निकल पड़े और माता पिता को चारों धाम का यात्रा करा दिया। और कराकर जब वे अयोध्या पहुँचे तभी उनके माता पिता को प्यास लग गया और श्रवण कुमार ने माता पिता को रखकर पानी लाने के लिए गया। जब सरयू नदी में पानी भरने लगा तब घड़ा में जब पानी भरता है तो गड़गड़ाहट होता है और यही शब्द सुनकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बांध चला दिया, जिसे श्रवण कुमार का मृत्यु हो गया। तब राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया, जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्याग रहा हूँ, इसी तरह तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने अपना शरीर को त्याग दिया और राजा दशरथ ने बाद में उनके माता पिता का दाह संस्कार किया और पश्चाताप के आग में जलने लगे। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ श्रवण कुमार की कथा। श्रवण कुमार के जैसा माता पिता के भक्त न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के सेवा बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से करते थे। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था और माता का नाम ज्ञानवंती था। क्योंकि शांतनु और ज्ञानवंती को कोई संतान नहीं था, इसके कारण से वे दोनों दाम्पति बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन दोनों दाम्पति ने बहुत चिंतित था, तभी नारद जी ने वहां आया और नारद जी को देखकर ज्ञानवंती और शांतनु ने उनका बहुत स्वागत किया और बड़ा सत्कार किया। सेवा और पूजा से संतुष्ट होकर नारद जी ने कहा कि यशस्वी भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। ज्ञानवंती ने कहा, हे प्रभु, क्या मुझे कोई संतान की प्राप्ति कभी होगा? तब नारद जी ने कहा, देवी, संत के मुख से निकला हुआ वाणी कभी मिथ्या नहीं होता। वे जो भी बोलते हैं वे सत्य होता है, क्योंकि संत के वचन में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है। नारद जी ने कहा, अगर तुम दोनों दाम्पति मिलकर परमपिता ब्रह्मा जी का पूजा और तपस्या करो तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए और ये दोनों दाम्पति ने भगवान परमपिता ब्रह्मा जी का पूजा आराधना और तपस्या करने लगे। बहुत दिनों के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों दाम्पति को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब ज्ञानवंती ने कहा, हे प्रभु, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगा, किंतु तुम दोनों पति पत्नी के नेत्र की ज्योति चले जाएंगे। जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगा तब तुम दोनों के नेत्र की ज्योति चली जाएगी और तुम दोनों अंधा हो जाओगे। दोनों दाम्पत्य